बताइए ना, बताइए क्या होगा इसका, कैसे क्या Cricket बनेगा have been इसका। played by me. Cricket have been played by me. हैव Have been, sir. बीन, Have been, हैज sir. हैज have been Has have हैज been been not. sir Has. क्रिकेट Has. में हैज हो I जाएगा have ना। played. क्रिकेट Yes, में sir. हैव नहीं रहेगा ना, क्रिकेट के साथ हैज हो जाएगा। Have. Yes, sir. हैज Has, हैज has, has. इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर होगा ऑब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस थ्री प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वी थ्री प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। लिखे सब लोग। yes sir हेलो। लिख लिए सर ठीक है, ठीक है। अब ये कैसे बनेगा 10 नंबर, आई हैव नॉट प्लेड क्रिकेट, ये क्या है, निगेटिव, प्रेजेंट परफेक्ट का निगेटिव सेंटेंस है। आई हैव नॉट प्लेड क्रिकेट, इससे क्या होगा, क्रिकेट क्या has not been played by me. हैज नॉट बीन प्लेड बाय मी। इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, ऑब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वी थ्री प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ऐसे होगा, क्रिकेट हैज नॉट बीन प्लेड बाय मी, ऑब्जेक्ट हैज हैव नॉट बीन वी थ्री बाय सब्जेक्ट। नंबर 11, हैव आई प्लेड क्रिकेट, यह है इंट्रोगेटिव, प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होगा, हैव आई प्लेड क्रिकेट, तो क्रिकेट में लगेगा हैज, तो पहले पहले आएगा हैज क्रिकेट का बीन प्लेड बाय, क्वेश्चन मार्क। स्ट्रक्चर क्या होगा, ऑब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन। ओ, हम बोल नहीं रहे, आप लोग हम गलत लिख रहे हैं, आप लोग बोल नहीं रहे हैं। हैज बाद में होगा ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस थ्री प्लस बाय प्लस, तो ये भी होगा प्लस क्वेश्चन मार्क। हैज क्रिकेट बीन प्लेड बाय मी, ठीक है। 12 नंबर, Yes, sir. 12 नंबर में क्या है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव है, हैव आई नॉट प्लेड क्रिकेट, इसमें क्या होगा, क्या होगा इसमें, Has कैसे cricket. बनेगा, Has cricket हैज not been played क्रिकेट, by me? Not been. Has cricket हैज not क्रिकेट played by me. नॉट Not been बीन, played by बीन me. लगेगा, प्लेड बाय मी, क्वेश्चन मार्क। स्ट्रक्चर क्या है,
स्ट्रक्चर है हैज हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस प्लस B3 प्लस Y प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग लिख दे रहे हैं। सर हो गया? यस सर, हो गया। यस सर। अब क्या बचा? पास्ट, सिंपल पास्ट। अरे बाप, कौन बोला नहीं पता? नहीं होगा। हेलो, सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट का क्या एग्जांपल होगा? पहला, आई प्लेड क्रिकेट। तो कैसे बनेगा? सिंपल प्रेजेंट में क्या हो रहा था? आई प्ले क्रिकेट तो क्रिकेट इज प्लेड बाय मी। इसमें आई प्लेड क्रिकेट तो क्रिकेट वॉज प्लेड बाय मी। ये ना हो जाएगा? Yes, sir. पास्ट है ना? Yes, sir. Yes, sir. आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग पढ़े हैं ना? ये याद नहीं है क्या? ऑब्जेक्ट प्लस वॉज देयर प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। OBJ मतलब ऑब्जेक्ट, SUB मतलब सब्जेक्ट। ये हो गया। नेक्स्ट। अच्छा, इसका नेगेटिव क्या होगा? आई प्लेड क्रिकेट का नेगेटिव क्या होगा? नेगेटिव सेंटेंस, मैंने क्रिकेट नहीं खेला। क्या आई नॉट प्लेड क्रिकेट, या आई प्लेड नॉट क्रिकेट, या आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट? क्या होगा? कोई बताइए। Sir, I did not play cricket. I did not play आई cricket. डिड नॉट प्ले। जब डिड लग गया ना तो यहाँ V3 नहीं होगा, V1 नहीं लगेगा। आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट, मैंने क्रिकेट नहीं खेला। आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट, इसका होगा क्रिकेट। क्रिकेट के बाद क्या होगा? वॉज, है ना? इसमें इज हो रहा था, यहाँ वॉज होगा। वॉज आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट। अच्छा, नेगेटिव पहले फिर इंट्रोगेटिव। हाँ ठीक है। क्रिकेट वॉज नॉट प्लेड बाय मी। यही होगा ना? क्रिकेट वॉज नॉट प्लेड बाय मी, यही होगा। इसका है ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर नॉट थी बाय सब्जेक्ट मृत्युंजय मृदुल लिख लिए? Yes, sir. नाम सुजय लिख लिए? यस सर। अच्छा, और धनी? यस सर। धनी राम लिख लिए? यस सर। ओके, इशिता लिख लिए? इशिका सॉरी, इशिका लिख लिए? Yes, sir. यस। ग्लैडविन मार्टिना दोनों लिख लिए? Yes, sir. ग्लैडविन मार्टिना, ओके। नेक्स्ट।
आई प्लेड क्रिकेट, इसका इंट्रोगेटिव क्या है? इंट्रोगेटिव कैसे क्या बनेगा इसका? आई प्लेड क्रिकेट का इंट्रोगेटिव क्या है? Did I play cricket? आई प्ले क्रिकेट, इसका क्या होगा? तो डिड ही रहेगा, है ना? डिड ही रहेगा, डिड क्रिकेट डिड नहीं होगा, क्या होगा? हम भी गलत लिख दे रहे हैं, आप लोग बोलते भी नहीं है यार, क्या होगा इसमें? वॉच। Does वाज होगा सर। बेटा, मतलब हम गलत शब्द पढ़ा के चल जाएंगे तो आप लोग गलत शब्द पढ़ के चल जाइएगा घर। बोलिए, है? गलती हमसे भी हो सकता है, हम भी इंसान है। सर्दी भी हो गया हमको, स्मेल नहीं आ रहा है, टेस्ट नहीं आ रहा है हमको, टेंशन भी हो गया है। क्या हो गया हमको? सर चेक समझे कराइए, कोरोना हो प्रभात? गया होगा तो दिक्कत है। सर फ्लू होगा सर, फ्लू है कोई, हमको भी हो गया था सर, ऐसे ही 3-4 दिन रहा। वही वही वही, दवा हाँ, मतलब वो दवा खाने से ठीक हो सर्दी बहुत जाएगा। ज्यादा हो गया और हाँ? अजिथ्राल, अजिथ्राल खाइए सर, अजिथ्राल। अच्छा, उससे हो जाएगा। हाँ सर, हाँ, बैक्टीरियल मौसम चेंज हो रहा है ना इसमें भी, अब तो सबका तबीयत खराब चल रहा है आजकल, मौसम चेंज हो रहा है ना, ठीक हो जाएगा। सबका तबीयत 3-4 खराब। दिन ठीक हो जाएगा। अब धनी तो हमको टेस्ट कराने बोल रहा है कोरोना का, क्या करें हम? करवा लेंगे तो क्लास नहीं होगा तो 2-4 दिन, कोई दिक्कत नहीं ना। नहीं, टेस्ट नहीं घर करवाएंगे, में हमको डर रहिए लगता है सर। टेस्ट मत कराने। कराइए सर, नहीं भी होगा तो पॉजिटिव दे देगा सर। पॉजिटिव दे देगा, हाँ हाँ, और टेंशन बिल्कुल भयानक हो सर। जाएगा घर में सबको। चलिए कोई बात नहीं। तो इसमें क्या है? वॉज प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लस वाई प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन मार लिया। वॉज क्रिकेट प्लेड बाय मी? नंबर 4, डिड आई नॉट प्लेड इट? यह है नेगेटिव इंट्रोगेटिव। did I not play cricket? सर हेलो। हाँ हेलो सर, ये जो सेकंड हेलो, एग्जांपल हाँ, दिया है, आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट, प्ले होगा ना सर, सिंपल पास्ट है ना। कौन सा? सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है सर, आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट, तो आई डिड नॉट प्ले होगा ना सर। नहीं नहीं नहीं, डीड जब लग जाएगा ना, डीड लगा ना, अच्छा डीड लग गया ना यहाँ, तो बस यहाँ डीड अगर लगा तो यहाँ V1 होगा। ओके सर। डीड लगा है तो V1 होगा। ये तो आपका पास्ट परफेक्ट होगा तब ना यहाँ हैड भी लगेगा और V3 भी लगेगा, वो होगा। लेकिन सिंपल पास्ट है ना, तो ओके सर। अगर डिड लग गया तो V1 होगा। यहाँ प्रिंसिपल वर्ब जो है वो वर्ब 1 में होगा। ऐसे ही वैसे यहाँ पर भी है, डिड आई नॉट प्ले क्रिकेट, डिड है ना, डिड है लगा हुआ तो प्ले होगा, तो इसका होगा डिड, डिड होगा। हम गलत लिख दे रहे हैं। वाज होगा वॉज सर। वॉच। वॉज क्रिकेट नॉट प्लेड बाय मी? इसका स्ट्रक्चर होगा वॉज प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हो जा रहा है अपना सिंपल फास्ट। डिड आई नॉट प्ले क्रिकेट, इसका क्या हो रहा है? वॉज क्रिकेट नॉट प्लेड बाय मी?
स्ट्रक्चर है was were प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट, नहीं सॉरी, प्लस by प्लस सब्जेक्ट। इस बार आप लोग एग्जाम जो दिए होंगे उसमें वॉइस चेंज का था ना? यस सर। Yes, sir. इसी था ना? हाँ हाँ था। तो बना पाए थे उसको? ये सर बन गया था सर। चलिए सिंपल पास्ट, उसके बाद क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस पे क्या हो रहा है? एक नंबर है इसका। क्या होगा एग्जाम्पल? आई वॉज, क्रिकेट खेलते खेलते बोर हो गए हम लोग क्या? क्या करें अब, कुछ और करें क्या कि क्रिकेट खेलें? ठीक है सर। तो अब एक काम करते हैं, वेयर का इस्तेमाल करते हैं इधर। यू वेयर प्लेइंग, क्रिकेट खिलवाते हैं दूसरे को, आपको खिलवाते हैं, ठीक है? यू आर प्लेइंग क्रिकेट, इसलिए क्या होगा? अब क्या होगा? अब अच्छा हो जाएगा ना, अब उल्टा हो जाएगा। क्रिकेट वॉज, क्या होगा? क्रिकेट वॉज Being, sir, क्या? being. बीइंग। उसके बाद V3 प्लेड बाय यू, ठीक है? यू है ना, क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड बाय यू। स्ट्रक्चर हो जा रहा है यहाँ आपका, फिर ऑब्जेक्ट प्लस वॉज या वेयर। अगर ये आपका प्लूरल में होता है, यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट है ये प्लूरल में होता तो यहाँ वेयर होता, लेकिन यहाँ चूंकि सिंगुलर है इसलिए अगर मान लीजिए ये होता कि यू वर बाइंग ऑरेंजेस, ठीक है? यू वर बाइंग ऑरेंजेस, तो उसमें क्या होता? ऑरेंजेस वर बीइंग, है ना? तो मतलब अगर प्लूरल होता यहाँ तो यहाँ वेयर हो जाता, यहाँ लेकिन सिंगुलर है क्रिकेट तो वॉज होगा, ठीक है? तो ऑब्जेक्ट प्लस वॉज या वेयर प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। यू आर प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड बाय यू, पास्ट कंटिन्यूअस चल रहा है। दूसरा है यू वर प्लेइंग क्रिकेट, क्या है? यू वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, नेगेटिव है ना, यू वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, तो इसमें हो जाएगा क्रिकेट वॉज नॉट बीइंग प्लेड बाय यू, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। You were not playing cricket. Cricket was not being played by you. इसके बाद है आपका इंट्रोगेटिव। Were you playing? क्या तुम क्रिकेट खेल रहे थे? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? Was cricket being played by you? गलती नहीं ना हो रहा हमसे? Was cricket being played by you? Was
were plus object plus being plus plus I plus subject. Were you playing cricket? Was cricket being played by you? Was your were plus object plus being plus V3 plus by plus subject. यह है इसका स्ट्रक्चर. और नेगेटिव इंट्रोगेटिव. Were you not playing cricket? क्या तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे? इसका होगा was cricket not played by you. स्ट्रक्चर होगा was were plus object plus what plus being plus victory plus by plus subject plus question mark. Were you not playing cricket? Was cricket not being played by you? सब लोग लिख रहे हैं. आप Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अर्पित, संदीप, इम्तियाज, Yes, रुद्र sir. प्रताप Yes, sir. लिख रहे हैं सब लोग. चलिए, क्या हो गया अपना? आएगा प्रेजेंट, प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट परफेक्ट. पास्ट परफेक्ट. पास्ट परफेक्ट का क्या एग्जांपल है? अब कुछ और करते हैं, है ना? She had bought. क्या खरीदी उसने? Some fruits. सही है ना सेंटेंस? क्या है सेंटेंस का मतलब? She had bought some fruits. ठीक है ना ये सेंटेंस? पास्ट परफेक्ट का एग्जांपल. कोई नहीं बोलता है. Yes, sir. ठीक है ना? ठीक. तो इसमें देखिए ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? सम फ्रूट्स. ठीक है, पूरा सम फ्रूट्स ये ऑब्जेक्ट है. तो कैसे बनेगा? सम फ्रूट्स had been bought by. कुछ फल जो है उसके द्वारा खरीदा गया था. इसका स्ट्रक्चर होगा ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या है? सम फ्रूट्स. ठीक है, सम फ्रूट्स ऑब्जेक्ट है. सिर्फ फ्रूट्स नहीं, सम फ्रूट्स. ऑब्जेक्ट प्लस क्या? हैड प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट. सिंपल है. जैसा उसमें बनता था, उसमें हैज हैव था,
यहाँ सिर्फ हैड है। प्रेजेंट में हैज है था ना, इसमें सिर्फ हैड है, इसमें थोड़ा सा कम टेंशन है, एक ही चीज है, हैड ही है। ठीक है, ये हो गया। नंबर 2, शी हैड नॉट बॉट सम फ्रूट्स। इससे क्या होगा, वैसे ही सम फ्रूट्स had not been bought by her। हो गया ऑब्जेक्ट प्लस had प्लस नॉट, पहले नॉट उसके बाद बीन, बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। हैड बीन के बीच में होगा नॉट। सम फ्रूट्स हैड नॉट बीन बॉट बाय हर। नंबर 3 है इंट्रोगेटिव, हैड शी बॉट सम फ्रूट्स, वैसे ही बनेगा सम फ्रूट्स हैड, हैड लगेगा, Had पहले लगेगा सर। हैड Had हाँ। some fruit। हैड सम फ्रूट्स क्या, बीन Been bought बॉट by her। हर। ठीक है, ये ठीक है। ये देखिए, Yes sir। had some fruits been bought by her, ये क्यों ऐसे ग्रीन क्यों कर दिया। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर है had प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस आपका वो क्वेश्चन मार्क। नंबर 4 है had she not bought some fruits। नेगेटिव इंट्रोगेटिव, इसमें had some fruits not been bought by her। हर क्यों हो रहा है बार बार, हर क्यों हो रहा है, सी के बदले हर, अगर ही होता तो हिम। ठीक है, had she not bought some fruits, had some fruits not been bought by her। तो had object plus not plus been plus V3 plus by plus subject प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये सब का जो है एक्टिव से पैसिव बनता है। ठीक है, लेकिन वो 100% ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं होता है। ठीक है, इसलिए आप लोग को पता होगा कि उसका पैसिव नहीं बनता है, पता होगा ना।
पता है कि नहीं? परफेक्ट No, कंटिन्यूअस का पैसिव बनता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नो सर। नहीं सर, पता सर। टीचर बोलते हैं कि नहीं बनता है, कारण नहीं बताते हैं। नहीं बनता है, लेकिन वो क्या है ना कि ग्रामेटिकली उसको मतलब रिकॉग्निशन नहीं मिला है अभी तक, कि मतलब वो 100% ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं होता है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे हम आपको बताते हैं, अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का बात करें, प्रेजेंट परफेक्ट, यहाँ अगर देखें प्रेजेंट परफेक्ट, इसमें क्या होगा? आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 4 hours, है ना। अरे ऊपर कैसे लिखा गया? ठीक है, ये ठीक है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है ना ये। आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 4 hours, तो इसमें आपका ये ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, तो ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं। क्रिकेट हैज बीन बीइंग प्लेड बाय मी फॉर 4 hours। ठीक है, ये होता है ऐसा, लेकिन इसको मान्यता नहीं दिया है सब लोग कि ये सही है, ये सब लोग नहीं मानता है ये चीज। लेकिन बहुत जगह आपको ऐसा दिखेगा, अगर आप सर्च करेंगे तो ये दिख जाएगा, लेकिन इसको मान्यता नहीं दिया गया है। 100% ये करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो इसका कैसे बना? ऑब्जेक्ट प्लस हैज प्लस बीन, प्लस बीइंग, बीन भी है इसमें और बीइंग भी है इसमें। सर दोनों क्यों है, बीइंग क्यों है सर इसमें? हाँ, बीन और बीइंग, नहीं बीन तो है ही ना, जैसे ये इसका तो एक्टिव वॉइस में ही बीन है। बीन होता है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में तो होता है ना, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, है ना। ही हैज बीन गोइंग मार्केट, होता ऐसा होता है ना। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में यही होता है ना, आई हैव बीन, जी बीन तो सर। लगता ही है। हाँ, तो इसमें अब क्या, सिर्फ बीन लगा के तो छोड़ नहीं देगा। मान लीजिए क्रिकेट हैज बीन प्लेड बाय मी फॉर 4 hours, तो इस तो समझ में तो नहीं आ रहा है, थोड़ा कुछ ऐड नहीं किया गया इसमें। तो लोग क्या कर दिया कि इसमें बीइंग ऐड कर दिया, कि भाई जब आपका V4 लग रहा है, यहाँ V4 लग रहा ना ये, तो ठीक है भाई बीइंग कर देते हैं तो थोड़ा सा सही लगेगा। तो ये बना सकते हैं, ये बना सकते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है। ठीक है, बना सकते हैं आप। अगर आपको दे दे कोई क्वेश्चन, कहीं आप एग्जाम में भी अगर आपको क्वेश्चन मिल जाए तो ऐसे ही बनेगा, लेकिन इसको ध्यान में रखना है कि इसको अभी मान्यता नहीं मिला है। बहुत बड़े बड़े जो आपका ग्रामर वाले जो बड़े बड़े जो ये हैं जानकार, वो भी ऐसा यूज करते हैं, बहुत लोग ऐसा यूज करते हैं। लेकिन ठीक है, मतलब इसको भी पढ़ सकते हैं हम लोग। हाँ, इसमें क्या था, ऑब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बीन प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस आई प्लस सब्जेक्ट प्लस वही वाला फॉर सिंस के आगे वाला जो भी है ना, ये वाला।
मतलब ऐसे ही बनता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। अगर आप चाहें तो ऐसा बना सकते हैं। वैसे आपको फोर्स नहीं करेगा कोई कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का बनाइए आप पश्चिम। आपको कहीं क्वेश्चन में नहीं मिलेगा इसका, फिर भी अपनी जानकारी के लिए ये आप लिख के रख सकते हैं। अब इसका भी नेगेटिव इंटरोगेटिव कर दें क्या, कि छोड़ दें इसका? कर ही देते हैं क्या? यस सर। क्या प्रभाव, कर ही दिया जाए क्या? नो सर, कर दीजिए सर। कर दीजिए सर। आपको जैसा अच्छा हाँ? लगे, आपके जैसा अच्छा लगे। I have not been playing cricket for 4 hours। ठीक है, ये नेगेटिव है। इसका कैसे हो जाएगा फिर? वही ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, तो क्रिकेट, क्रिकेट के बाद क्या लगेगा? हैज ना, हैज नॉट बीन बीन प्लेड बाय मी फॉर 4 hours। इसमें हो जा रहा है आपका ऑब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, जो भी लगेगा, फिर नॉट प्लस फिर बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस और सिंस जो भी लग रहा है आगे जो भी है, ये हो गया। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ठीक है। आप लोग पास्ट परफेक्ट में इसको नहीं लिख लीजिएगा, क्योंकि अभी पास्ट ही चल रहा था, तो थोड़ा इसका ध्यान रखिएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बाद क्या है, कैसे बनेगा इसका इंट्रोगेटिव? हैव आई हैव आई बीन प्लेइंग सर हाँ सर, ये एक नंबर जो लिखे हैं, आई हैव बीन प्लेइंग हाँ क्रिकेट फॉर 4 hours, हाँ का फॉर्म जो लिखे हैं ऑब्जेक्ट प्लस हैज, हम्म तो इसे लास्ट में सिर्फ 4 हैज, सीन्स जो लिखे हैं, हाँ तो ये तो 4 का हुआ, ये 4 आवर जो है इसको क्या बोलते हैं? मतलब वही जो क्या, 4 इसको सीन्स क्या ये बोलते निश्चित हैं? निश्चित अनिश्चित के लिए ना सर? हाँ हाँ, अरे वो तो यहाँ हम इसलिए लिख दिए तो ताकि यहाँ जो भी हो, यहाँ हाँ। अगर सिंस मॉर्निंग होता यहाँ पर, सिंस मॉर्निंग, तो यहाँ पर सिंस हम्म। मॉर्निंग लिख देते ना। मतलब आपके समझने के लिए ये चीज लिख दिया। वैसे ये चीज लिखना जरूरी भी नहीं है, सब्जेक्ट के सब्जेक्ट प्लस ये फॉर सिंस जो है ना, ये मतलब चूंकि यहाँ फॉर है, फॉर 4 hours, लेकिन चूंकि स्ट्रक्चर बना रहे हैं ना हम लोग, स्ट्रक्चर बना रहे सर हैं, तो जैसे ये यहाँ पर जो भी है, मी को सब्जेक्ट बोलते हैं ना सर, तो ये 4 आवर्स को क्या बोलेंगे? और 4 hours को क्या बोलेंगे, ये हमको भी थोड़ा कॉम्प्लीमेंट देखना बोल पड़ेगा सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे। कॉम्प्लीमेंट बोल सकते हैं सर? क्या कॉम्प्लीमेंट, यस सर। कॉम्प्लीमेंट बोल सकते कॉम्प्लीमेंट हैं? सर, हाँ सर, आई थिंक। अच्छा, यस तो सर, कॉम्प्लीमेंट ही कॉम्प्लीमेंट बोल बोल देते हैं सकते इसको। हैं। तो यहाँ पर प्लस कॉम्प्लीमेंट लिख देंगे। 4 6 प्लस कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, ये ठीक है, इसलिए तो हम डैश डैश दे दिए, है ना, क्योंकि फॉर सिंस के बाद पता ही है, फॉर सिंस आवर्स होगा या डेज होगा या जो मंथ होगा कुछ होगा। अच्छा, इसको क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट। हाँ, लिख लीजिए कॉम्प्लीमेंट।
ठीक है, अब यहां पर क्या होगा इसमें? have I been have I been playing cricket for 4 hours? ठीक है, has cricket been played 5 minutes? Has cricket been being played by me for 4 hours? इसमें क्या हो जाएगा? Has been लेकिन इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस सर ग्रामेटिकली ऑब्जेक्ट सर करेक्ट है कि नहीं है, इसका अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं। सर हाँ? ऑब्जेक्ट अरे हाँ हाँ, देखिए गड़बड़ा जाता है। हाँ वही वही बोल रहे हैं, गड़बड़ा जाता है बीच में। ऑब्जेक्ट प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस और सिंस, सबसे बदलो भी है आपका वो कॉम्प्लीमेंट। ये भी लिख देते हैं प्लस ये क्वेश्चन मार्क। ये पूरा को कॉम्प्लीमेंट ही बोलते हैं ना, ये पूरा फॉर 4 आवर्स है ना। Yes, sir. तो सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं इसको, सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। लोगों को पता चली जाएगी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो कॉम्प्लीमेंट तो उसमें वही होगा। सिंपल पास्ट। ठीक है, इसको खत्म कर देते हैं। अब यहाँ ये भी खत्म हो गया। इसमें भी वैसे ही बनेगा, है ना। इसमें क्या होगा आपका, एक एग्जांपल बताइए तो। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का तो बता दीजिए एग्जांपल, यही इसी इसी के तर्ज पर, इसी के तर्ज पर, I had ये been क्रिकेट के तर्ज पर बता दीजिए। I had been played cricket for 4 hours. I had been playing cricket. आई I हैड had बीन playing प्लेइंग cricket for Cricket. 4 hours. 4 hours. I had been playing cricket for 4 hours. मैं 4 घंटे से क्रिकेट खेलता जा रहा था, खेल रहा था। तो इसमें क्या हुआ कि खेल रहा था, फिर वो मतलब खत्म हो गया काम उसका। अगर प्रेजेंट परफेक्ट होता तो वो चालू होता काम, लेकिन अभी काम खत्म हो गया ना। 4 घंटे तक क्रिकेट खेलते, इसका क्या बनेगा, कैसे बनेगा? क्रिकेट Cricket had been being played. had been being वही तो बड़ी कंफ्यूजन है इसमें। चलिए बना देते हैं ग्रामेटिकली, लेकिन करेक्ट नहीं है, बार बार बोल रहे हैं आप लोगों को हम। मतलब ग्रामेटिकली करेक्ट है कि नहीं है उसका अभी तक कोई, सब लोग इसको अप्रूवल नहीं दिया है, रिकॉग्निशन नहीं दिया है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा।
cricket had been being played. Cricket had been being played दिख नहीं रहा by है सर me. डिस्प्ले। नहीं दिख रहा है, दिखना तो दिख चाहिए, तो दिख रहा रहा है होगा, सर। दिख रहा है सर, बहुत बढ़िया दिख रहा है। दिख रहा होगा। Cricket had been being played by me for 4 hours. Cricket had been being played by me for 4 hours. चलिए, यानी हो गया ऑब्जेक्ट प्लस had प्लस बीन सब चीज डाल दिया इस बार में। V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। COMP। इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं फ्यूचर में, ठीक है। इसको बना लीजिएगा आप लोग, जैसे उसको बन रहा ना वैसे बना सर लीजिए। सर कर रहे हैं फ्यूचर में। WH, हाँ हेलो हाँ सर, WH क्वेश्चन का नहीं बनेगा? हाँ हाँ, बनेगा, रुकिए ना, अभी अभी लेट है ना, हम तो चार इसको खत्म कर देते हैं ना पहले, है ना। इसका बनेगा, बहुत चीज अभी बाकी है उसमें, मॉडल्स का बनना है, बहुत कुछ का बनना है ना। फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर का एग्जांपल है आई शैल प्ले, ठीक है। आई शैल प्ले क्रिकेट मतलब क्रिकेट खेलेंगे, पक्का नहीं है लेकिन, कंफर्म नहीं बोल रहा है, लेकिन हाँ अभी तक तो वही सोचे हैं कि क्रिकेट खेलेंगे भाई। तो क्या होगा, क्रिकेट विल 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 बी प्लेड प्लेड यानी ऑब्जेक्ट प्लस शैल फील प्लस बी प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, दूसरा आई शैल नॉट प्ले क्रिकेट, क्रिकेट will not be played by
ठीक है, लिखे it was will shall was not was be was with be was by plus subject. सब लोग है ना जुड़े हुए? Yes, sir. Yes, sir. will it be by अच्छा है shall will। बहुत सिंपल है, ठीक है ना? आप लोग इसको देखिएगा बढ़िया से। सब्जेक्ट must be must be 3 plus I plus question mark। और फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या होता है? जैसे होगा आई शैल बी प्लेइंग क्रिकेट, ऐसा होता है ना? या शी विल बी गोइंग होम, ऐसा होता है ना? या शी विल बी जो भी है आपका रीडिंग अ बुक, शी विल बी रीडिंग अ बुक। तो उसमें क्या होगा? तो बना दे क्या, उसको बना के छोड़ दे क्या? Time हो गया sir. फ्यूचर, वही हम भी सोच रहे हैं, क्या नेक्स्ट क्लास में करेंगे? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसको। ठीक है, तो परसों आएगा ना क्लास? देखो परसों ही करेंगे इसको। ठीक है, चलिए फिर अभी फिलहाल के लिए अभी बंद करते हैं इसको।